Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सिविक्स पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 8 का इंट्रोडक्शन टू हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन लेके। ब्यूटीफुल सा चैप्टर होगा, बहुत इजी सा है। तो इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड रीराइट द स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड इन, पार्लियामेंट्री पूरे वर्ल्ड में, जैसे आज इंडिया में, वैसे पूरा पहली बार कहां पे हुआ था? वो डेवलप किया था इंग्लैंड ने। सो इंग्लैंड ए इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब पार्लियामेंट्री जो अभी क्या, वहां पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है पावर वाइज। प्रेसिडेंशियल में कौन हेड होता है? प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है, जैसे कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, बिडेन है, यूएस में होता है। तो हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड, कौन होता है जिसके पास पावर होती है? इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। नेक्स्ट बच्चों, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल हम लोग को देता है लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जुडिशरी क्या करता है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, इन्हीं को हम लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। चोरी करना हम लोग को बंद करवाना है, लॉ बना दो। तो फंक्शंस दे दिया, लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड फ्रेम पॉलिसीज। तो ये जो लॉ बना है, इसको पब्लिक में लगाना कैसे है? लॉ तो बन गया पार्लियामेंट में, हाउस के अंदर, अब इसको लोगों तक पहुंचाना है। चोरी करना मना है, आप लोगों को सजा मिलेगी। ये पुलिस, आईएएस ऑफिसर, सभी ऑफिसर लोग, सभी वर्कर गवर्नमेंट के साथ ही साथ यही जो एमएलए एमपी चुने जाते हैं, इनके ही मेंबर्स इसमें रहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव दो चीज, एमएलए एमपी चुने गए वो, साथ ही साथ ऑफिसर्स लोग। तो ये पूरे लॉ जो बनाए थे, जो पॉलिसी, जैसे सबको घर देना है, रास्ते बनाने, वो ये लोग बनाते हैं। और जुडिशरी क्या? टू प्रोवाइड जस्टिस। किसी के साथ अन्याय हुआ है तो जाओ कोर्ट में, वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजंस। रीजन भी देना है। इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री किया, प्रेसिडेंशियल के पास क्यों नहीं गया? वो इसका रीजन बताओ। पार्लियामेंट्री में पावर किसके पास होती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है बच्चों? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नाम के लिए होता है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखना प्रेसिडेंट, लेकिन पावर रियल में प्राइम मिनिस्टर। तो हमने ये क्यों चुना? इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन। बहुत सारे रीजन थे, उनमें से कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आप पाओगे, जब हम लोग बोलते हैं जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में 200 सालों तक था ना, तो ये लोग बोलते थे ना डेमोक्रेसी ला रहे हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी ला रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे? इंग्लैंड के कॉपी वाला डेमोक्रेसी इंडिया में लाते थे। नो डाउट हमारे को बोलते हैं ना, हमको थोड़ा सा और वीक बनाने के लिए, लेकिन वो जो सिस्टम था ना जो पीछे में चलता था, वो इंग्लैंड से लाया गया था। तो ब्रिटिश रूल से स्टार्ट हो गया था। ओके, नेक्स्ट, द ब्रिटिश रूलर्स गवर्नड इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। तो इंग्लैंड वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ब्रिटिश वाले जो वहां पे पार्लियामेंट्री था, तो वो लोग यहाँ पे भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना गवर्नमेंट रन करते थे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो वो लोग क्या करते थे? ऐसा नहीं था कि बोलते चलो इंडिया तुमको डेमोक्रेसी देते, पार्लियामेंट तुम्हारे लोगों को चुन के भेज दो और वो लॉ बनाएंगे, फिर पॉलिसी बनाएंगे। ऐसा सीन नहीं था। हम जब फ्रीडम मूवमेंट करते, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो 200 साल थे भाई। तो 200 सालों में ऐसा नहीं कि एकदम हमेशा से हम लोग आजाद हो गए। पहले हमने बोला कि भैया हमको पार्लियामेंट बना के दो, जहाँ पे हम लोग कुछ पॉलिसी बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। तो ब्रिटेन वालों के साथ लफड़ा होता था, वो लोग नहीं मानते थे। फिर 15-20 साल बाद वो लोग अलाउ करते थे, कंटिन्यूअस ऐसे करने के बाद। तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही बैक ऑफ द एंड में जो इंडिया का पार्लियामेंट तैयार हो रहा था, तो हम लोग धीरे धीरे सीख भी रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लो आप लोग का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मतलब इसी के आगे के पार्ट में। इंडियंस वे फैमिलियर विद दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो हमने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान डिमांड कर करके की थी, तो वो लोग ने दिया था, तो हम लोग को भी इसकी थोड़ी सी आदत पड़ गई थी। हम लोग को समझ में आना शुरू हो गया था कि पार्लियामेंट वाला काम कैसे करता है। मेनी डिस्कशंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी एक बोलते हैं ना संविधान भारत का, वो जो बुक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था,
वो जब कर रहे थे तो वो डाउट में थे कि कौन सा वाला करिए, ब्रिटिश ने जो हम लोग को दिया है वो, क्योंकि इसमें हम लोग को दिक्कत भी भाई इसी ने हम लोग को दबाया था, या यूएसए वाले जैसे जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है। तो बोले देखो भैया इंडिया में पढ़े लिखे लोग कम है और ऐसा एक इंसान के ऊपर अगर पूरा छोड़ देंगे तो ये लोग फिर से हमारे ऊपर राज करेंगे, इससे अच्छा क्या है सभी लोग को पावर देंगे और पार्लियामेंट्री करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बन रहा था तो वो लोग बैठ के 3 साल तक डिस्कशन किए थे बहुत सारी चीजों पे। तो उस दौरान ये टॉपिक भी आया था, पार्लियामेंट बनाए या प्रेसिडेंशियल बना। इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझा रहा हूं आप लोगों को, समझिए। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू सूट इंडियन सिचुएशन। तो ऐसा नहीं था पूरा कॉपी पेस्ट, हमको जो चीज हमको अच्छी लगी हमने वो रखा, और जो जहां से जैसा मिल रहा था हम लोग को जो जो पार्ट जरूरी था वही रखा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिचुएशन किया, एंड दैट इज वाई इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमको एक पास्ट का नॉलेज भी था, प्लस हमारे को ये आइडिया भी सही लगा, पावर बहुत लोगों के पास होनी चाहिए, एक के पास नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिस्कशन एंड डेलिबरेशन आर इंपॉर्टेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, कोई भी लॉ ला रहे हो, तो पहले डिस्कस कर लो पब्लिक से, जो और एमपीज हैं और लोग हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी का लोगों के हाथ में पावर होती है। Discussion and deliberation are an integral part of parliamentary form of government. Question related to public welfare are discussed in the legislature. Legislature जो हम लोग ये मोदी जी जो लाइव टीवी पे आप लोग देखते रहोगे वही पार्लियामेंट है। और लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाले लोग। तो वो कोई लॉ गलत ना बना दे तो सामने अपोजिशन रहती है। तो एक होता है देखो जो जिनकी गवर्नमेंट बनती है, जैसे मोदी सरकार जी की अभी जब मैं बना रहा हूँ तो मोदी गवर्नमेंट है, तो इनकी पॉलिसीज गलत है कि सही, क्वेश्चन करने के लिए अपोजिशन भी होती है। तो ये डिस्कशन बहुत जरूरी है ताकि एक अच्छा लॉ, अच्छी पॉलिसी बने। मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी आल्सो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन। तो मेंबर ऑफ अपोजिशन जो जीता और जो हारा, हारे वाले बन जाते हैं अपोजिशन में, जो जीता वो बन जाती है गवर्नमेंट। तो ये दोनों डिस्कस करते रहते हैं, ये कुछ बोलेंगे फिर वो कुछ बोलेंगे, ऐसे मिलके एक अच्छी पॉलिसी तैयार होती है। Opposition party may support the government wherever appropriate, point out shortcomings in the policies, laws, and put up the studied arguments and questions etc. तो ये लोग क्या करते हैं, जिस जिस मुद्दे पे समझो एक लॉ बन रहा है जिसके अंदर 100 चीजें हैं, तो उनमें से उनको लगा कि 50-60 चीजें सही है। अच्छा है, चोरी करना नहीं चाहिए, समझो मैं चोरी के ऊपर लॉ ला रहा हूँ, हाँ चोरी नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है, लोगों की आदत बिगड़ती है। तो कुछ कुछ मुद्दे उनको लगता है कि हाँ ये सही चीज है, कुछ मुद्दे उनको लगता है कि गलत है, तो वो अपना एजुकेशन के बेस पे कि क्या पास्ट में हुआ था और दूसरे जगह वर्ल्ड में देखो ये दिक्कत हुई थी, तो ये चीजें चेंज करो। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने ये लॉ क्यों बनाया, इसके अंदर ये पॉइंट क्या, तुम्हारा फायदा तो नहीं है इसके अंदर, देश का नुकसान तो नहीं है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं और अपना जो भी एजुकेशन कहते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते भी हैं पार्लियामेंट में सब। ओके, दिस हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉस, और यही लेजिस्लेचर को हेल्प करता है एक प्रॉपर लॉ बनाने में। Answer the following in 25 to 30 words. What is the responsible government? Responsible government क्या होती है? देखो, रिस्पॉन्सिबल वो गवर्नमेंट, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे हमने गवर्नमेंट को, हम लोग को एमपी एमएलए को चुन के भेजा है, दैट इज संसद भवन में हमारे, दैट इज पार्लियामेंट में। तो अगर कल को कोई पॉलिसी गलत हो गई, लोगों के जॉब छिन गए, पॉवर्टी आ गई, बढ़ गई, धीरे से जॉब लॉस हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें हो गई, देश का पैसा कम हो रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि उन्हीं के पास पावर था पूरा। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या रहती है, वो लोगों का भला करती है, क्वेश्चंस के आंसर करती है और जनता का भला चाहती है, सिटीजन्स का, सभी को लेके आगे बढ़ना था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, वो सब छोड़ के वो सबका भला चाहती है गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए। देखो, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज। देखो, अब ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे देश में समझो आप लोग ने इनको चुन के भेजा, ये एमपी है, नियरली 545 एमपी पूरे कंट्री में से चुने जाते हैं, 545 तो मैं कुछ ही का ले रहा हूँ। ओके, समझे, ये सब एमपीज हैं, बहुत सारे। अभी देखो, सभी के सभी तो मिनिस्टर नहीं बन सकते, नेता देखो अलग होते हैं, मिनिस्टर मतलब नेता, हम लोग बोलते हैं नेताजी, नेताजी, वो नेताजी जो हमारे मिनिस्टर बोलते हैं, मिनिस्टर के हाथ में, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, मिनिस्टर। तो ये 545 में से बच्चों, लिटरली मैं बता रहा हूं, उतना ही याद रखो कि हमारे नियरली 87 ही मिनिस्टर बनते हैं, 87 to 90 ही मिनिस्टर बनते हैं, कितने, 545 में से। अब ये मिनिस्टर और साथ ही साथ इनमें एक और कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे बड़ा मिनिस्टर है इसमें। तो प्राइम मिनिस्टर
प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये मिलके कौन होते हैं, पूरे के पूरे ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। और यही लोग जो रहेंगे पार्लियामेंट में बैठ के ये लोग बताएंगे कि भैया हमारी ये पॉलिसी गलत क्यों है, ये पॉलिसी सही क्यों है। फिर से 545 एमपी होते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी होंगे, वो लोग गए पार्लियामेंट में बैठे। अब जिसकी गवर्नमेंट बनी दोस्तों, जैसे बीजेपी की बनी, कांग्रेस जिसकी बन गई, वो लोग बोलेंगे देखो, क्योंकि बनाने तो 87-90 मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर, फिर इस तरह से आप लोग इन्वायरमेंट का मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब सुनते हो ना, ऐसे मिला के 87-90 लोग को, तो सब लोग चाहेंगे कि मैं भी मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन ये लोग सिर्फ 87 to 90 लोग को चुनते हैं, तो उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर, बाकी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यही लोग मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। लॉ तो देखो सारे बनाएंगे, सभी लोग वोट करेंगे, पॉलिसी हो गई, रोड कितने बनने चाहिए, घर कितने बनने चाहिए, ये लोग डिसाइड करें, गलत बैठ गया तो ये लोग जवाब देंगे, पूरे पार्लियामेंट में सभी ये 545 लोग को जवाब देंगे ये लोग। तो ये होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। तो अब ये बात ध्यान में कि इसको जवाब देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होता है, कल को उठ के ये लोग सारे लोग 545 550 लोग जो उठ के ये लोग को ना बोले कि तुम गलत हो, भ्रष्ट हो, करप्ट हो एकदम, तो ये लोग क्या करते हैं, वो लोग जब हम लोग बोलते हैं लॉ बनाते हैं, पॉलिसी, तो डिस्कशन डिबेट करते हैं, 50-60 मुद्दे से होते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो वो सब जब करते हैं तो ये लोग बोलते हैं चलो मिलके बनाते हैं सारी चीजें, ताकि कल को ये ना हो जाए कि आप लोग बोलो कि अरे आपने बोला था कुछ और कर दिया कुछ। आप लोग, हम लोग ने जो डिसाइड किया था, सब लोग ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, हमने लाया था सारी चीजें, लॉ भी बनाए थे, आप लोग से पूछ के बनाए थे, तो देखो ऐसे ऐसे लॉ हुआ है, तो हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी है, तो हमने सबसे डिस्कस करके बनाया था, तो इसलिए क्या, लेजिस्लेचर जैसे बोले उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो ये वाली जो खासियत है ना, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पूरे एमपी लोग को बताएंगे कि गलत हुआ कि सही हुआ, क्या पॉलिसी हुई, कितने घर बने, कितने रास्ते बने, कितने नदियों पे डैम बनाए, कितना इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लोग, ये वाला सिस्टम जहाँ पे एक मिनिस्टर लोग को जवाब देना पड़ता है, ये सिर्फ पार्लियामेंट्री में होता है। और ये वाला पार्लियामेंट्री में इसीलिए क्योंकि जवाब दे रहे हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस में दिखती है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री। आगे, a responsible government cannot carry out functions as per its whims and fancies as it is directly responsible to parliament। एग्जाम्पल इंडिया, कनाडा और ये सब में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि जवाब देना है सबको, तो ये जवाब टीवी पे भी दिखेगा। तो इस तरह के सिस्टम में जनरली क्या होता है, लोगों को लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई आंसर देना पड़ेगा, और वो अपने मन मुताबिक नहीं कर सकता ना, कर दिया तो भैया अबे क्वेश्चन पूछेंगे और पूरे टीवी पे उसका वायरल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाय डेफिनेशन देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज अ कॉन्सेप्ट, responsible government is a conception of a system of a government that embodies the principle of parliamentary accountability, the foundation of the Westminster system डेवलप्ड बाय यूके ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो देखो, वेस्टमिनिस्टर मतलब ये यूके वाले, वो लोग ने ये टाइप का सिस्टम लेके आया था। और यहाँ पे ये क्या है, एक आइडिया, कंसेप्शन ऑफ दिस सिस्टम, मतलब ये आइडिया, और ये स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, हमारे यूके के अंदर। ओके, और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल करते हैं, कौन से आइडिया के साथ ये लोग चलते हैं, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। आप मिनिस्टर अकाउंटेबल हो आपके एक्शन पॉलिसीज के लिए, पूरे एमपीज को आंसर दो। फिर से, रिस्पॉन्सिबल, ये क्या, ये आइडिया है जो आया, क्या जो, कौन सा ये सिस्टम कैसे आया था, कौन से प्रिंसिपल पे चलता है ये, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट को आप अकाउंट हो। दूसरा, अकाउंट हो मतलब जवाब देना उनको, अकाउंट, द फाउंडेशन ऑफ द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये यूके ने लाया था, वेस्टमिनिस्टर उन्हीं की डेमोक्रेसी को बोलते हैं, जी हाँ, वेस्टमिनिस्टर हो गया, ये उनके डेमोक्रेसी को बोला जाता है, क्योंकि वेस्ट में थे वो लोग, उनकी जो जगह थी, जो लोग का मेन इंपॉर्टेंट प्लेस थे उससे वेस्ट में था, तो इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पे ये लोग की पार्लियामेंट बैठती थी, इसलिए इसको वेस्ट मिनिस्टर बोलते थे। समझ गए, ये भी रीजन देता हूँ। तो ये आइडिया जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होता है, ये सब यहीं पे आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। इनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का बताना, अभी तो हम लोग पार्लियामेंट्री कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल का बताना है।
द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग लिखते हैं। देखो, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द होल सिस्टम। हमारे यहाँ पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो उनके यहाँ पे पूरा पावर किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के पास में। हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है क्या? नहीं, प्रेसिडेंट नाम के लिए होते हैं। गवर्नमेंट मतलब बोलने के लिए देखो बोला जाता है कि प्रेसिडेंट से परमिशन कोई भी पॉलिसी कोई भी लॉ बनाए उसके साइन के बिना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही काम करते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इसके पास पूरी पावर होती है, जजेस को हटा सकता है, निकाल सकता है, उसके भी तरीके, लेकिन पावर है इसके पास। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर सेपरेटेड एंड आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो हमारे कैसे देखो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब इंटरमिक्स है, मतलब पार्लियामेंट के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो जुडिशरी बोलेगी। एग्जीक्यूटिव तो हमने बोला था ना, वो मिनिस्टर लोग आते हैं जो हम लोग 545 में से जो मिनिस्टर नहीं चुने थे 87 to 90, उन्हीं को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। उन्हीं के साथ साथ जो आप लोग फ्यूचर में ऑफिसर बनना चाहोगे, आईएएस आईपीएस कोई भी ऑफिसर, ये सब एग्जीक्यूटिव है। तो आपको देखो जाके पार्लियामेंट में लॉ भी बन रहा है और जाके ये मिनिस्टर को जवाब भी देना है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलके काम कर रहा है। कुछ गलत हुआ तो जुडिशरी भी। तो हम लोग के अंदर तीनों इंटरमिक्स है, सेपरेट है लेकिन मिलके भी काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, तू मेरे घर में पैर मत डाल, मैं तेरे घर में नहीं डालूंगा। जुडिशरी तू अपना अलग काम कर, लेजिस्लेचर लॉ वाले अपना अलग करते रहो, लॉ बना। एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट, वो अलग चलेगा, मिक्सिंग नहीं होगी इनकी। हमारे यहाँ पे मिक्सिंग मैंने एक बहुत अच्छा बताया कि कुछ गलत कानून बनता है तो पूरा का पूरा जुडिशरी उसको खत्म करता है। दूसरा, लेजिस्लेचर में 545 है लेकिन उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव भी आ रहा है और एग्जीक्यूटिव उनको जवाब भी दे रहा है, तो मिक्स है हमारे इधर। इनके यहाँ पे पूरा सेपरेशन है। द प्रेसिडेंट हैज अल्टीमेट पावर टू डिसाइड ऑन एनी लॉ एंड ही अपॉइंट्स द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। अब इसको जो बंदे लगे, हमारे में कौन था बताओ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आ रहे थे? चुने हुए एमपी में से ही आ रहे थे ना, 545 में से। इनके अंदर क्या होता है, जो ये प्रेसिडेंट होता है, समझो इसको कोई दोस्त है इनके, ट्रम्प के कोई दोस्त है और इनके अकॉर्डिंग बहुत दिमाग है, उसको उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर सकते हैं, जबकि वो इलेक्शन जीता हो चाहे ना हो। समझो कल को वो लोग को लगे कि मैं उसका दोस्त हूँ जो ये इनके और मेरा दिमाग बहुत अच्छा है तो मुझे भी ले सकते हैं। अब उसके लिए समझो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। हमारे इंडिया में एमपीज के अंदर से हम लोग जो चुन के भेजे उनके अंदर से जो गवर्नमेंट जीती है, जो पार्टी जीती है, वो डिसाइड करते हैं कौन बनेंगे। तो फर्क देखो पार्लियामेंट्री से कैसे अलग है ये। प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। डायरेक्टली देखो वहां पे इलेक्शन में ना ट्रम्प जीतेंगे कि बिडेन जीतेगा, कौन जीतेगा, डायरेक्ट पब्लिक वोट करती है। हमारे इधर हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी वोट करते हैं, हम तो एमपी को चुनते हैं। अब इंडिया में मोदी जी जैसे बोलते हैं कि वही कैंडिडेट होंगे, लेकिन कभी भी इंडिया में ना हम लोग प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर को नहीं चुनते। हमारा काम है पहले बेस पे 545 मिनिस्टर, अरे एमपीज को चुनो। जो पार्टी जीती वो अपने अपने बता देंगे कि देखो इनमें से सिर्फ इतने ही मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऊपर से प्रेसिडेंट जो हमारा है वो इनडायरेक्ट होता है। हम लोग कभी आप सुनो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले इंडिया में हम जाके वोट डाल रहे हैं? हम एमपी एमएलए नगर सेवक पंचायत में ही वोट डालते हैं। तो हमारा प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं? यही एमपी लोग, यही एमएलए लोग और जो कॉलेज वाले ये लोग चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। इनके अंदर डायरेक्ट पल चुनती है, ध्यान रखिए। ओके, by definition, a presidential system is democratic and republic system of government where a head of the government leads the executive branch. तो मतलब क्या देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा होता है? डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा चुना गया, रिपब्लिक मतलब इलेक्शन के थ्रू, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये पूरे गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? लीड्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच दैट इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड जुडिशरी भी लिख सकते हो, जुडिशरी। ये कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम है डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज डायरेक्ट इलेक्टेड, इलेक्टेड। जब भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बच्चों इलेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम है वो। अब बताओ मेरे को, हमारा प्रेसिडेंट वाला जो हम लोग चुनते हैं, हमारा क्या रिपब्लिक है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो, जबकि हमारा रिपब्लिक है। कैसे? देखो हम डायरेक्ट नहीं चुनते, हम पब्लिक डायरेक्ट नहीं चुनते, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे चुने हुए एमपी एमएलए फिर कॉलेजेस के लोग स्टूडेंट कुछ ऐसे चुन लेते हैं। तो इलेक्शन तो है लेकिन कैसा है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है।
यहाँ वाले में डायरेक्ट इलेक्शन है, बस यही फर्क है। इलेक्शन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमारा प्रेसिडेंट कैसे चुनते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट। अच्छा, हम डायरेक्ट किसको चुनते हैं? एमपी एमएलए को। ओके, क्या हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं बच्चों? बोलने, देखो पार्टी बोलती है, कांग्रेस बोल दे राहुल जी उम्मीदवार है, बीजेपी बोले मोदी जी उम्मीदवार है, आप पार्टी बोले कि केजरीवाल पीएम बने, ये तो बोलते हैं, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर नहीं। हम हमारे इलाके में जिधर मोदी जी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, वहां पे जाके उनके लोग उनको जिताना चाहते हैं तो जिता देंगे, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। चल, तो ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स एंड जो हेड है गवर्नमेंट का कौन है? प्रेसिडेंट। वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का लीड करता है, उसको सारे जो करना है वो करके बताता है। अब अपोजिशन की पार्टी का क्या रोल है, ये हमको करना है। वाई इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इज इंपॉर्टेंट, राइट, इन योर ओन ओपिनियन? तो देखो, अब भी बताया था मैंने कि पावर वाली गवर्नमेंट कुछ गलत ना कर दे, कुछ गलत पॉलिसी ना बन दे, लोगों सिटीजन के साथ कुछ बुरा ना कर दे, ये सब बचाने के लिए अपोजिशन, जो हारी, हम लोग बोलते हैं जो कम वोट पाते, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाते, हारी इन द सेंस जिनका कम वोट रहता है, जो 272 नहीं सीट्स नहीं जीत पाते, तो इनको ये लोग क्या बन जाते हैं? अपोजिशन वाले। देखो, अपोजिशन पार्टीज आर इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय द पीपल। तो कोई भी जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी, इलेक्शन डेमोक्रेसी, ये दोनों साथ में ध्यान रखना। क्या सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी, वहाँ पे जो का पूरा जो सबसे हेड है उसको चुनते हैं क्या? नहीं, वहाँ पे भैया किंग है, बेटे का बेटा ही किंग, मतलब वो सबसे हेड रहता है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हम इलेक्शन से चेंज करते हैं। जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वहाँ को डेमोक्रेसी ध्यान रखना बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपोजिशन, क्यों? दे क्वेश्चन द एक्टिविटी ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट एंड स्पीक्स फॉर द कॉमन पीपल। तो ये लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करें, अगेंस्ट में मतलब कि जरूर कुछ शक की निगाह से देखेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं? ये पब्लिक की आवाज है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, ऐसे पूछते रहते हैं। इट स्टेज वॉचफुल सो दैट द गवर्नमेंट मेक नो टेरिबल स्टेप्स हार्मफुल फॉर द कॉमन पीपल। तो ऐसा ये लोग बार बार क्वेश्चन ऐसे पिन मारते रहते हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट भी अलर्ट रहती है कि इलेक्शन क्या हम लोग मालूम नेक्स्ट टाइम हार ना जाए, तो गवर्नमेंट भी ऐसे खतरनाक वाले स्टेप नहीं लेते जिससे पब्लिक का नुकसान हो जाए। इट इन्फॉर्म्स द पीपल अबाउट अननेसेसरी बिल्स विच आर रिस्की टू सोशल लाइफ। और कभी कभी अगर गवर्नमेंट बना भी थी, नहीं मानी, तो ये लोग क्या बताएंगे पब्लिक को? पब्लिक में जाके सीधा टीवी इंटरनेट मीडिया के थ्रू बता देंगे कि देखो गवर्नमेंट ने ये अननेसेसरी बिल, मतलब क्या, लॉ बनने से पहले जो कागज पे लिखा होता है उसको बिल बोलते हैं। बिल आता है, एमपी लोग वोट करते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में वोट कर दिए तो वो बन जाएगा लॉ, और लॉ के ऊपर साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने तो पूरे इंडिया में लागू हो जाता है। तो अननेसेसरी बिल्स मतलब स्टार्टिंग वाला स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज जब लिख के आया कागज पे, मोदी जी या कोई मिनिस्टर बोलता है कि देखो हम लॉ लाने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं बिल। वोटिंग हो गई, सब लोग ने हाँ बोल दिया तो लॉ, प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया तो गैजेट हो गया, पूरे इंडिया में फॉलो होगा। तो ऐसे अननेसेसरी बिल्स को बोलते हैं पब्लिक में भी कि देखो ये सब खराब कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट, तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।